नमस्कार, दैनिक न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश के कई हिस्सों में विरोध के बावजूद भारतीय सेना ने अपनी नई भर्ती योजना अग्निपथ को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अच्छे मकसद से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे बड़े नीतिगत फैसले किए हैं जिनका व्यापक विरोध हुआ। हालांकि विरोध के बावजूद 2 को छोड़कर मोदी सरकार ने सभी नीतिगत फैसलों को बरकरार रखा है। आखिरकार मोदी सरकार अचानक इस तरह के चौंकाने वाले फैसले क्यों लेती है और इनका क्या असर होता है, आइए जानते हैं। नोटबंदी, कालाधन, टेरर फंडिंग, भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया। देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार के चौंकाने वाले फैसले से देश में अफरा तफरी फैल गई। नोटबंदी में कितना कालाधन सिस्टम को वापस आया है, इस पर विवाद बना हुआ है। आरबीआई की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 15.41 लाख करोड़ों की नोटों की नोटबंदी हुई थी, लेकिन 15.30 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से जीडीपी में गिरावट आ गई थी। एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख नौकरियां खत्म हो गई थी। हालांकि इस फैसले से डिजिटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस ट्रांजेक्शन काफी बढ़ गया था। एनआरसी और सीएए, 2018 में देश में कथित अवैध अप्रवासियों को दिमाग बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, केंद्र में दोबारा उनकी सरकार आई तो अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। फिर असम में एनआरसी लागू कराया गया और 20 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया गया। इनमें पूरी जिंदगी इस देश में रहने वाले कई मुसलमान विदेशी घोषित कर दिए गए। दिल्ली में शाहीन बाग समेत देश में कई जगह कड़े विरोध के बावजूद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाया गया। सीएए के तहत मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मुस्लिमों को इसे बाहर रखा गया। पूर्वी दिल्ली में इसकी विरोध हिंसा हुई और 53 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। इसके बाद देश में कोविड लॉकडाउन की वजह से इन कानूनों का विरोध धीरे धीरे दब गया। कोविड लॉकडाउन, नोटबंदी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को देश में कोविड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यह लॉकडाउन की तैयारी के बगैर किया गया ऐलान था। इस फैसले ने लाखों लोगों को पैदल अपने घर को लौटने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोग जहां के तहां फंस गए। कामकाज बंद होने से बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार खत्म हो गया था और अप्रैल-जून 2022 के बीच इकोनॉमी में 24.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई। भूमि अधिग्रहण कानून की वापसी, मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2015 में लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पास नहीं हो सका। कृषि कानून, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया। सरकार इसे वापस न लेकर इसमें कुछ संशोधन करना चाहती थी, लेकिन किसानों के डटे रहने की वजह से सरकार ने तीनों बिलों को वापस लेना पड़ा। लेकिन यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत देश के कई हिस्से में इस कानून के विरोध के बावजूद बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का चुनाव जीत लिया था। 3 तलाक, विपक्ष के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने अगस्त 2019 को 3 तलाक बिल पारित करा लिया। बीजेपी लंबे समय से इस बिल को लाने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष में रहते हुए भी इस मुद्दे को उठाती रही थी। सरकार की ओर से कहा गया कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएगा, लेकिन इसे अल्पसंख्यकों के पर्सनल कानून में हस्तक्षेप माना गया। 1 रैंक 1 पेंशन, इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं दिखता, जबकि एक्स सर्विसमैन शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना, मोदी सरकार ने सेना में निचले पदों पर अस्थायी भर्तियों के लिए 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इस योजना से देश के कई हिस्सों में युवा विरोध के लिए सड़कों पर उतर पड़े। 4 साल के लिए सेना में नियुक्ति की इस योजना को लेकर देश के युवा नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के युवाओं ने कई रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई जगहों पर रेलवे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की। शनिवार को करीब 300 ट्रेनें रद्द की गई। इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने इस योजना में कुछ संशोधन तो किए, लेकिन इसे वापस लेने से इनकार कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि मोदी शाह की सरकार को डायवर्जन में महारत हासिल है। अग्निपथ योजना के ऐलान से नुपुर शर्मा मामले का शोर दब गया है। किसी भी मुद्दे को भड़काने के लिए सरकार तुरंत अपनी ओर से कोई मुद्दा खड़ा कर देती है। देश दुनिया की अहम खबरों की जानकारी के लिए दैनिक न्यूज नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पन्ने को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।